नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति और धर्म से जुड़े अद्भुत प्रसंग और कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सच्चे बलिदान और समर्पण का महत्व समझाती है। ये कहानी महाभारत के काल की है, जब युधिष्ठिर ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भव्य यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन क्या ये यज्ञ वास्तव में धर्म का प्रतीक था, या फिर एक छोटे से ब्राह्मण परिवार का सच्चा बलिदान इसे भी महान बना गया? इस कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश जो हमारे जीवन और धर्म के प्रति सोच को बदल सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए सच्चे बलिदान की महिमा। आइए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर राजा बन गए। श्री कृष्ण ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी ताकि युद्ध में अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप का प्रायश्चित हो सके। अतः भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। उन्होंने पुरोहितों और गरीबों को बहुत सारे उपहार दिए। अनगिनत पकवान बने, सबने जी भर के खाया। जरूरतमंदों को दिल खोलकर दान दिया गया। इस महान यज्ञ की भव्यता देखकर सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। वे बहुत प्रसन्नता से चिल्ला उठे, हमने अपने जीवन काल में ऐसा शानदार बलिदान कभी नहीं देखा। दुनिया के इतिहास में ऐसा शानदार यज्ञ कभी नहीं हुआ। राजा युधिष्ठिर की जय हो, अर्जुन की जय हो, पांडवों और द्रौपदी की जय हो। सबने देखा कि एक नेवला जिसका आधा शरीर सोने का और आधा सामान्य था, इधर उधर घूम रहा है, और जहां भी वह बचा हुआ भोजन देखता है उस पर अपना शरीर रगड़ने लगता है। वह उस जगह पर लौटने लगा जहां यज्ञ हो रहा था। फिर वह दुखी होकर बोला, यह कोई यज्ञ नहीं है। तुम लोग इस बलिदान की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? तुम सब पाखंडी और झूठे हो। महाराज युधिष्ठिर को इस यज्ञ से कुछ भी पुण्य प्राप्त नहीं हुआ है। कारण पूछने पर उसने बताया, असली यज्ञ तो उस ब्राह्मण परिवार का था जहां से मैं आ रहा हूं और जहां मेरा आधा शरीर सोने का हो गया है। परंतु महाराज युधिष्ठिर का यह यज्ञ पाखंड है, दिखावा है। इसमें राजा को कोई पुण्य नहीं मिला है। लोगों ने उत्तर दिया, क्या मूर्ख नेवले, क्या तुम्हें इस महायज्ञ की महिमा का एहसास नहीं है? हजारों गरीब लोग बहुत अमीर बन गए हैं। लाखों लोगों को भरपूर भोजन कराया गया है। गहने और कपड़े बहुतायत में वितरित किए गए हैं। दुनिया ने ऐसा अद्भुत बलिदान कभी नहीं देखा। दूर हो जाओ दे दुखी, हे मूर्ख नेवले। नेवले ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय सज्जनों, मुझ पर व्यर्थ ही नाराज मत होइए। मेरी बातें धैर्य पूर्वक सुनिए। महाराज युधिष्ठिर के कारण पूछने पर नेवले ने बताया, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू भगवान का भजन करते और धार्मिक परंपराओं के आधार पर अपना जीवन यापन करके खुश थे। ब्राह्मण की खास बात यह थी कि उनके दर पर कोई भी आता वो उसे विमुख नहीं जाने देते थे। उनके घर मुश्किल से भोजन का जुगाड़ हो पाता था। कभी वह भी नहीं हो पाता तो वह खेतों में अनाज के गिरे दाने चुन लाते और वही पकाकर मिल बांटकर खा लेते। एक बार वे कई दिनों तक भूखे रहे। एक दिन गरीब आदमी कुछ चावल और दाल लेकर आया। जब वे भोजन करने के लिए बैठे ही थे कि उन्होंने अपने दरवाजे पर एक आवाज सुनी। ब्राह्मण ने दरवाजा खोला और देखा कि एक अतिथि है जिसे जोर की भूख लगी थी। उन्होंने कहा, हे आदरणीय अतिथिगण, अंदर आइए, अपना आसन ग्रहण कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए। उन्होंने भोजन का अपना हिस्सा अतिथि को दे दिया। अतिथि ने कहा, महाराज, मेरी भूख शांत नहीं हो रही। मैं पिछले 15 दिनों से भूखा हूँ। अतिथि के वाक्य सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि जिस स्त्री के सम्मुख उसका पति और अतिथि दो देवतुल्य प्राणी भूखे हों, उसका भोजन करना धिक्कार है। पत्नी ने अपने पति से कहा, महाराज, यह मेरा हिस्सा है। कृपया इसे भोजन का यह हिस्सा दे दीजिए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। जीवन के सुख दुख में आपका साथ देना मेरा कर्तव्य है। शास्त्रों और स्मृतियों में इस बात की जोरदार घोषणा की गई है। मेहमान ने यह हिस्सा भी खा लिया, लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हुई।
बेटे ने कहा, पिताजी, मुझे आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अन्यथा लोग मेरी आलोचना करेंगे। मुझे आपकी पवित्र इच्छा की पूर्ति में आपको प्रसन्न करना चाहिए। उसे मेरा हिस्सा भी दे दीजिए। मेहमान ने इसे खाया, फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में पुत्र वधू अपना हिस्सा देने आए तो ब्राह्मण बोला, तू बहुत निर्बल है, तू मत दे। पुत्र वधू बोली, पिताजी, शरीर नष्ट हो भी जाए तो फिर प्राप्त हो जाएगा, किंतु धर्म जाकर फिर वापस नहीं लौटेगा। कृपया उसे मेरा भी भाग दे दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अतिथि ने यह हिस्सा खाया और पूरी तरह संतुष्ट हो गया। ब्राह्मण की पुत्र वधू द्वारा दिए गए भोजन को खाते ही वह अतिथि असल चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गया और उनको आशीर्वाद दिया। साक्षात भगवान विष्णु को अपने सम्मुख देखकर ब्राह्मण परिवार की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और वे सभी भगवान की स्तुति करने लगे। नेवला आगे बोला, संयोग बस मैं उधर से ही निकल रहा था और उस जूठन में गिर पड़ा। उस जूठन के स्पर्श मात्र से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, जो देखने में विचित्र लगता है। तब से मैं दुनिया भर में घूम रहा हूँ ताकि ऐसा कोई दूसरा यज्ञ खोज सकूं। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं मिला। मैं कहीं भी अपने शरीर के बाकी आधे हिस्से को सोने में नहीं बदल पाया। आपके यज्ञ की सुन मैं यहाँ इसी उद्देश्य से आया था। आपका भोज तो धर्म भोज होगा ही, उसमें लोट लगाने से मेरा बाकी शरीर भी सोने का हो जाए। परंतु मैं गलत था। अनेक बार लोट लगाने पर भी मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह कोई बलिदान नहीं है। क्या तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गए हो? क्रोधित मत हो। सत्य कभी दूसरे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। राजा युधिष्ठिर के यज्ञ का आनंद लेने वाले पुरोहित और अन्य लोग शर्मिंदा हो गए। उन्होंने शर्म से अपना सिर झुका लिया। अब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि सच्चा बलिदान क्या है। यह गर्व और घमंड से मुक्त होना चाहिए। कोई भी धार्मिक काम तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक उसमें सच्ची श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा का भाव न हो। जब आप ईश्वर का दिया ही उसे समर्पित कर रहे हो तो फिर उसमें अहंकार कैसा? तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चा बलिदान वह है जो बिना किसी अहंकार, दिखावे और स्वार्थ के किया जाए। राजा युधिष्ठिर का यज्ञ भव्य जरूर था, लेकिन एक गरीब ब्राह्मण परिवार की निष्ठा और समर्पण ने सच्चे धर्म और बलिदान की परिभाषा बदल दी। याद रखें, जब तक हमारे कर्मों में सच्चाई, विनम्रता और परोपकार का भाव नहीं होगा, तब तक वे ईश्वर को स्वीकार्य नहीं होंगे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह की और कहानियां लेकर आते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।